गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ केसी मीना, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको विषय EL 205 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो चैप्टर 3 है लॉजिक गेट्स, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गेट क्या होते हैं। गेट ऐसे डिजिटल सर्किट होते हैं जिसके एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन केवल और केवल एक आउटपुट लाइन होगी। दूसरे शब्दों में, गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट होते हैं जो उनके ऊपर आरोपित इनपुट सिग्नल्स को कुछ स्पेसिफाइड लॉजिकल कंडीशंस के अनुसार पास करते हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में कि गेट ऐसे डिजिटल सर्किट होते हैं जिनके एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट लाइन होती है। लॉजिक गेट्स हैं जो कि डिजिटल सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। जैसे किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले नींव की ईंट लगाई जाती है, तो उसी प्रकार डिजिटल सर्किट के अंदर जो डिजिटल सर्किटरी की मुख्य नींव की ईंट क्या है, हमारे लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट गेट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका एंड गेट है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। एडिशन का, लॉजिकल एडिशन का जो एक्शन है या ऑपरेशन है वो और गेट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और लॉजिकल इन्वर्जन नॉट गेट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार जो मेन बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो आपके क्या हैं, 3 बेसिक गेट हैं आपके। एंड गेट जो कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का कार्य करते हैं, और गेट जो कि लॉजिकल एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और नॉट गेट जो कि लॉजिकल इन्वर्जन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में मुख्य बात दूसरी, उससे पहले जब अपन किसी गेट की वर्किंग या उसका एग्जाम्पल लेने से पहले मैं 2-3 मुख्य बातें बताना चाहूँगा। एक होती है बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन क्या है, किसी भी गेट के फंक्शन का जो वर्ड स्टेटमेंट है वो बूलियन इक्वेशन कहलाता है। किसी भी गेट के फंक्शन का वर्ड स्टेटमेंट उसकी बूलियन इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एंड गेट है, तो एंड गेट का जो वर्ड स्टेटमेंट क्या है, एंड गेट का वर्ड स्टेटमेंट ये है कि उसके आउटपुट केवल और केवल तभी हाई होगा जब उसके दोनों इनपुट आपके हाई होंगे। तो y इक्वल टू, या जो उसका आउटपुट क्या होगा, A.B। तो y इक्वल टू, y हम आउटपुट के लिए लिखते हैं, A और B जैसे इनपुट वेरिएबल्स हैं या इनपुट लाइंस हैं, तो y इक्वल टू A.B। ये बूलियन इक्वेशन हो गई आपकी एंड गेट के लिए। ठीक है, डॉट को हम एंड ऑपरेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और को प्लस से, और नॉट को बार से, किसी भी वेरिएबल के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल है आपका जो भी डिजिटल सर्किट है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल इनपुट हैं और आउटपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की लिस्ट को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इनपुट और आउटपुट कि जितने भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इनपुट के, उसके अनुसार जो उसके आउटपुट होंगे उनकी लिस्ट को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ नॉट गेट का। ठीक है, तो नॉट गेट में हम जानते हैं कि इनपुट एक ही होता है, एक ही आउटपुट लाइन होता है। अगर इनपुट लाइन को हम A से रिप्रेजेंट करें और आउटपुट को Y से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इनपुट के केस में क्या हो गया, एक ही इनपुट है, तो या तो उसकी जो वैल्यू है 0 होगी या 1 होगी, या तो इनपुट लो होगा या हाई स्टेट में होगा।
ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसके अनुसार आउटपुट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जब इनपुट आपका लो होगा तो आउटपुट इन्वर्स हाई होगा, जब इनपुट आपका हाई है तो आउटपुट आपका लो होगा। तो इस प्रकार जो जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उसके अनुसार आउटपुट क्या होंगे, इसकी ये जो पूरी लिस्ट है ये ट्रुथ टेबल कहलाती है। ठीक है, अब आप बात करेंगे आपका नॉट गेट की। तो सबसे पहला मेंबर जो हम लेते हैं वो लेते हैं आपका नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट बेसिक गेट है। नॉट गेट के अंदर क्या होता है आपका, ये इसका लॉजिक सिंबल है। ठीक है, बबल किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वर्जन को। ठीक है, इनपुट लाइन को जैसे मान लीजिए एक इनपुट लाइन है, तो अगर उस इनपुट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को मान लीजिए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ओवरऑल इसका सिंबल हो गया। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल ये है आपकी। ए की जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स क्या हो गए, या तो 0 या 1। उसके अनुसार 0 है इनपुट तो आउटपुट 1 होगा, 1 है इनपुट तो आउटपुट आपका 0 होगा। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की लिस्ट हो गई ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब जो लॉजिक सर्किट है इसके लिए, जो लॉजिक सर्किट ये ट्रांजिस्टर है, लॉजिक सर्किट ऑफ नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट के आप इनपुट में क्या है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ आप इनपुट देंगे। ठीक है, बेस से ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, एमीटर को ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, कलेक्टर से रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, प्लस सप्लाई प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, ये आपके कलेक्टर से टर्मिनल निकाला हुआ है आउटपुट, तो आउटपुट आप ले रहे हैं यहाँ से, इनपुट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट की दो स्टेट हो सकती हैं, या तो 0 जिसको कि 0 वोल्ट को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लस 5 वोल्ट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब इनपुट आपका 0 है, जब ए बराबर 0 है, ए बराबर 0 है तो इस केस में यहाँ 0 होगा। जो ट्रांजिस्टर है उसको कोई भी बायस वोल्टेज नहीं लग रहा, कोई बायस करंट नहीं है, इसके लिए बेस करंट नहीं है उपलब्ध, तो इसलिए जो ये ट्रांजिस्टर है आपका कट ऑफ में रहेगा। कट ऑफ में रहेगा तो उस केस में थ्रू इस रेजिस्टेंस आर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब आर के अंदर कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है आपका, प्लस 5 वोल्ट पर क्लैंप हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में आउटपुट और ग्राउंड के बीच में क्या आएगा आपका, प्लस लगभग प्लस 5 वोल्ट। प्लस 5 वोल्ट का मतलब 1। तो जब हम इनपुट लो देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हाई। ठीक है, जैसा कि हमने ट्रुथ टेबल में दर्शा रखा है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, यदि हम ए को हाई लें, ए को हाई का अर्थ क्या है, ए बराबर एक पॉइंट पर आप प्लस 5 वोल्ट अप्लाई करें। जैसे ही हम यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे, ये ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ से ऑन होगा और ऑन होकर सैचुरेशन में जाएगा। सैचुरेशन में जाने का मतलब ये है कि इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हैवी करंट पास होगा। हैवी करंट पास होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो मैक्सिमम जो वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और आउटपुट में और ग्राउंड के बीच में आपको लगभग 0 वोल्टेज प्राप्त होगा। 0 वोल्टेज का मतलब आपका लो हो गया, जैसा कि इसका ऑपरेशन हमने ट्रुथ टेबल में दर्शा रखा है कि जब ए बराबर हाई 1 होगा तो आउटपुट आपका 0 होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार स्पष्ट है कि जब नॉट गेट में हम इनपुट लो देंगे तो आउटपुट हाई आएगा, और जब इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट लो आएगा। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया आपको कि नॉट गेट का जो फंक्शन है वो क्या है, केवल और केवल इन्वर्जन ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये मैंने पुनः आपको ये सिंबल की सहायता से दिखा रखा है आपका नॉट गेट, ये इसका लॉजिक सिंबल है, ये इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस हो गई, ये ट्रुथ टेबल हो गई। अब जो अगला मेंबर है हमारा वो है आपका एंड गेट। एंड गेट क्या परफॉर्म करता है, एंड गेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, लॉजिकल सिंबल हो गया ये आपका, ये इसका एंड गेट का लॉजिक सिंबल है। 2 इनपुट का एंड गेट है, 2 से ज़्यादा इनपुट का एंड गेट भी हम बना सकते हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दो ए और बी दो इनपुट का एंड गेट का सिंबल बनाया है। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल ये हो जाएगी आपकी, दो कॉलम हो गए, एक इनपुट ए, एक इनपुट बी के लिए, एक आउटपुट के लिए। ठीक है, इसमें जो पॉसिबल इनपुट के कॉम्बिनेशंस हैं वो हो जाएंगे 4 आपके, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। उसके अनुसार जो आउटपुट की स्थिति है वो ये दर्शाई हुई है। ये आपका लॉजिक सर्किट हो गया इसके लिए। तो लॉजिक सर्किट की सहायता से हम इसकी वर्किंग को इस प्रकार समझ सकते हैं, एंड गेट की वर्किंग को। ठीक है, ये लॉजिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, ये आपके डायोड हैं, दोनों इनपुट लाइन में दो डायोड हैं। ठीक है, ये इनपुट ए, ये इनपुट बी। ठीक है, दोनों इनके जंक्शन के और पीसीसी सप्लाई मतलब +5 वोल्ट सप्लाई के बीच में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस पॉइंट से हम और ग्राउंड के बीच में आउटपुट ले रहे हैं आपका, ये आपका आउटपुट है। तो पहली बात तो मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, FB का मतलब फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि डायोड एक तरीके से क्लोज स्विच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, क्लोज स्विच की तरह। और जब भी डायोड रिवर्स बायस में होगा, RB का मतलब रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस का मतलब है कि जो डायोड है ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा डायोड। तो इससे अपन को इसकी वर्किंग समझने में आसानी रहेगी। तो अब शुरू करते हैं एंड गेट की वर्किंग। जब A और B दोनों 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि दोनों जो डायोड D1 है और D2 है दोनों आपके फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और दोनों के थ्रू करंट इस प्रकार फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट ग्राउंड पे है, ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे, तो इसका अर्थ क्या होगा? ये जो पॉइंट है ये आपका ग्राउंड पर आ गया। तो यही पॉइंट आपका आउटपुट टर्मिनल है। तो आपके आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में क्या रहा? आपका 0 वोल्ट। तो Y बराबर 0 वोल्ट। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जब A 0 है, B 1 है। जब A 0 है, B 1 है, तो A 0 है, इसका मतलब क्या है? D1 डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा और ये पॉइंट आपका पुनः ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। B 1 है, इसका मतलब क्या है? डायोड D2 ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया। तो इस स्थिति में पुनः जो ये पॉइंट है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो आपका पुनः आउटपुट 0 हो गया। अब तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? जब A 1 है, B 0 है, इस स्थिति में A 1 है और B 0 है, इस स्थिति में डायोड D2 आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा, D1 आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। D2 के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण पुनः जो आउटपुट टर्मिनल है वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट हो गया और ये आपका ओपन हो गया। तो वापस से आपका आउटपुट 0 हो गया। तो लास्ट जो कंडीशन है एंड गेट की, जब A B 1 है और B भी 1 है, मतलब जितने भी इनपुट हैं वो सारे 1 हैं, उस केस की बात करें तो उस केस में क्या होगा आपका? जब A और B दोनों 1 होंगे, उस केस में डायोड D1 और डायोड D2 दोनों ही रिवर्स बायस में होंगे। रिवर्स बायस में होंगे इसका मतलब क्या है? कि दोनों ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे और ये जो पॉइंट है, क्योंकि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये जो पॉइंट है वो लगभग +5 वोल्ट के ऊपर क्लैंप हो जाएगा। तो आउटपुट और ग्राउंड के बीच में क्या आएगा? +5 वोल्ट। इसके +5 वोल्ट का मतलब आउटपुट आपका हाई रहेगा। तो इस केस में हम ये जो सारी कंडीशंस को ट्रुथ टेबल में दर्शा देते हैं। 0 0 केस में 0 आउटपुट, 0 1 के केस में 0, 1 0 के केस में पौने 0। सिर्फ और सिर्फ जब सारे इनपुट 1 हैं उस केस में ही एंड गेट में आउटपुट 1 होगा। तो अगर इसको हम, इसका जो लॉजिकल स्टेटमेंट है एंड गेट का, वो ये निश्चित कर सकते हैं कि एंड गेट में आउटपुट केवल और केवल तभी 1 होगा जब उसके सारे इनपुट, ऑल इनपुट्स विल बी 1 या हाई। तो उस केस में, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब एंड गेट के सभी इनपुट हाई होंगे
तो आउटपुट उसका हाई होगा। ये इसका लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। तो ये आपका एंड गेट हो गया। एंड गेट के बाद में आता है नया मेंबर आपका और गेट। ठीक है, और गेट। तो और गेट क्या है आपका? और गेट देखिए आप, और गेट लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। क्या करता है? लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये इसके दो इनपुट के और गेट का सिंबल है। ये आउटपुट लाइन है, ये दो इनपुट लाइन है। ठीक है, ये इसकी आपकी y = a+b इसकी वुलिन इक्वेशन हो गई। ठीक है, ट्रुथ टेबल में क्या होगी? जैसे दो इनपुट का बनाया है मैंने, तो दो इनपुट्स के लिए कॉलम हो गया, एक आउटपुट कॉलम के लिए हो गया। इसके पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हो गए दोनों इनपुट के, वो चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ दर्शा दिए हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार जो लॉजिक सर्किट है, वो लॉजिक सर्किट ये है आपका। दो इनपुट लाइन हो गई, दोनों के जंक्शन से और ग्राउंड के बीच में ये रेजिस्टेंस R लगाया हुआ है, और आउटपुट इस जंक्शन से लेकर ये ग्राउंड के बीच में हम आउटपुट ले रहे हैं। अब इसकी वर्किंग को लॉजिक सर्किट की सहायता से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जब A = 0 है, B = 0 है, जब दोनों ये भी 0 है, B भी 0 है, उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि जब दोनों 0 हैं, उस केस में डायोड D1 और डायोड D2 दोनों रिवर्स बायस में होंगे, या मतलब क्योंकि दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड हैं इसलिए ये ऑफ रहेंगे। ठीक है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात जो R के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जो कि हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? 0 वोल्टेज। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है कॉम्बिनेशन की, इनपुट कॉम्बिनेशन की? जब A 0 है और B 1 है। A 0 है, B 1 है, तो A 0 है तो D1 तो आपका ऑफ ही रहेगा। B 1 होने के कारण जब B पर 1 लगाएंगे या +5 वोल्ट अप्लाई किया जाएगा, तो डायोड D2 क्या होगा? आपका फॉरवर्ड बायस होगा और इस पथ के थ्रू करंट फ्लो होगा। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो R के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वही आपका आउटपुट होगा। तो इस स्थिति में आपका आउटपुट क्या होगा? आपका हाई आउटपुट होगा। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? जब A = 1 है और B = 0 है, इस स्थिति में B डायोड जो D2 है वो ऑफ रहेगा, और A = 1 है इसलिए A से जुड़ा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट इस पाथ के थ्रू फ्लो करेगा। पुनः R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि हमारा आउटपुट है, तो पुनः आपका आउटपुट हाई आएगा। ठीक है, अब लास्ट जो पॉसिबिलिटी है वो है जब दोनों 1 हैं, A भी 1 है, B भी 1 है। उस केस में A और B दोनों से जुड़े हुए डायोड्स आपके फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और करंट फ्लो करेंगे और R के अंदर वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वही आपका आउटपुट है। तो पुनः आपका आउटपुट हाई मिलेगा। इस प्रकार इन सभी पॉसिबल इनपुट कंडीशंस के अनुसार जो आउटपुट होंगे उनको हमने ट्रुथ टेबल में दर्शा दिया। तो जब A 0 है, B 0 है तो आउटपुट 0 होगा। जब A 0 है, B 1 है तो 1 होगा आउटपुट। जब A 1 है, B 0 है तो आउटपुट 1 होगा। जब A और B दोनों 1 हैं तो आउटपुट 1 होगा। तो इस प्रकार ट्रुथ टेबल का अवलोकन करने के पश्चात हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि और गेट का आउटपुट केवल और केवल तभी हाई होगा जब कोई भी एक इनपुट हाई हो। दोबारा मैं दोहरा देता हूं कि यदि और गेट के अंदर कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो सदैव उसका आउटपुट हाई होगा। देखिए आप, इस केस में B 1 है, A 0 है तो 1 है। इसमें A 1 है, B 0 है तो 1 है, दोनों हैं तो 1 है। केवल और केवल लो कब होगा और गेट? जब सारे इनपुट्स आपके लो होंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हमने जो बेसिक गेट्स हैं, मैंने सबसे पहले आपको नॉट गेट समझाने का प्रयास किया। नॉट गेट समझाने के बाद में आपको एंड गेट समझाया। एंड गेट समझाने के बाद में आपको
और गेट समझाया। तो इस प्रकार जो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिजिटल सर्किटरी के, लॉजिक गेट्स, उनका जो सबसे स्टार्टिंग पार्ट है आपका नॉट, एंड और गेट, उनका फंक्शन, उसका सिंबल, उसकी ट्रुथ टेबल, उसकी लॉजिक सर्किट्स और उसकी वर्किंग हम किस प्रकार समझ सकते हैं, ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।